भाई हेल्दी लाइफस्टाइल हम कहाँ कैरी कर सकते हैं, ये सब तो पैसे वाले करते हैं। टेस्ट देखे कितने महंगे महंगे आते हैं, 10-10 हज़ार के तो टेस्ट होते हैं। हेल्दी फूड वो तो अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। ये सब ना अमीरों के चोचले होते हैं, हमारे बस की बात नहीं। ऐसा ना आप लोगों ने अपने आसपास के लोगों को कहते हुए बहुत बार सुना होगा, और मैं भी सुनती ही रहती हूँ। स्पेशली मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ। मैं आप लोगों से ना वही शेयर करती हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, कुछ भी मैं ऐसे नहीं कहती। तो अभी ना मैं अपनी रूटीन टेस्ट के लिए जा रही थी, मतलब ब्लड सैंपल तो मैंने सुबह ही दे दिया था, बट अभी अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे जाना था, वहीं जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, क्योंकि इस बार मेरा भी बजट ठीक नहीं था, बिल्कुल भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहीं से अरेंज किए और मुझे करवाना ही था, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। जनवरी या फरवरी में मैं करवाती हूँ। फरवरी में मैं जैसलमेर गई, जैसलमेर से आई तो 1 महीने के लिए तबीयत ख़राब हो गई। फिर कश्मीर गई, वहाँ से आई तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको भी ठीक होने में 1 महीने लगे। इसी चक्कर में लेट होता गया। एंड जब भी मैं बीमार होती हूँ ना, अपना रूटीन टेस्ट उस टाइम नहीं करवाती, क्योंकि जब आप बीमार होते हो ना तो आपकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आती हैं। एंड फिर जब रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आती हैं तो फिर दिमाग टेंशन में हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ठीक होने के बाद 1 महीने में प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल कैरी करूँगी, वर्कआउट वगैरह अच्छे से करूँगी। जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं अब पूरी तरह से हेल्दी हूँ, तब मैं अपना रूटीन टेस्ट करवाऊँगी। तो अभी मैं एकदम अच्छा फिट फील कर रही हूँ, तो मैं वही अपना टेस्ट करवाने जा रही थी। एंड यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पता है ये सारी चीज़ें ना पैसों से नहीं होती है, ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी से होती हैं। जिस चीज़ को आप प्रायोरिटी पे रखोगे, जिस चीज़ को आप प्राथमिकता दोगे, वो चीज़ आप कर पाओगे। बट आपके लिए ना हेल्थ ये सबसे पीछे आता है। स्पेशली मैंने फीमेल्स को देखा है, उनके लिए अपनी केयर, अपना हेल्थ, सब कुछ एकदम पीछे आता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही संतोषी हैं या लोगों की ज़्यादा परवाह करती हैं, अपनी नहीं करती। नहीं, उनको इसमें भी प्राउड फील होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब उनको लगता है ना कि जो सेल्फ केयर कर रहा है, जो अपना अच्छे से ध्यान रख रहा है, उसको वो बहुत गिरी नज़र से देखती हैं, उसको बहुत सेल्फिश सोचते हैं, उसको बहुत स्वार्थी सोचते हैं। बोलेंगे कि हैं इनके तो बच्चे नहीं हैं, ये सिंगल हैं तो कर ले रही हैं, हम लोग कहाँ से कर पाएंगे। कभी भी ना, ये मेरी रिपोर्ट से मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मैं यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं दिखाऊंगी, रिपोर्ट्स मिल चुकी थी तो वो मैं दिखा रही हूँ। ये लास्ट ईयर का भी रहा होगा, कंपैरिजन के लिए मैंने सारा निकाला होगा। कभी ना उनको आप देखना ना, वो कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगी अगर कोई अपनी केयर कर रहा है। मैंने ये चीज़ देखी है, जब भी ना उम्र के लिए डिस्कस होता है, लाइक मैं बोलती हूँ कि मैं 35+ हो गई हूँ, तो उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको ऐसे बोलेंगे कि तुम्हें करना ही क्या है, लाइक तुमको तो मतलब लाइक तुम सिंगल हो तो इसलिए दिख रही हो। भाई सिंगल होने से कोई ऐसे नहीं दिखता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी छोटी एज में देखा है जो बहुत अजीब लगती हैं, सिंगल हैं। 20-20 22-22 साल के लोगों को मैंने देखा है जो बहुत बहुत ज़्यादा अनफिट दिखते हैं, ठीक है। सिंगल से कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें होती है। मुझे नहीं समझ में आता कब आप लोगों की मानसिकता बदलेगी, बट ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप अच्छे से अपनी केयर करते हो। और मैं हमेशा हर फीमेल को बोलती हूँ कि सेल्फ केयर करना सेल्फिश नहीं होता है। पता है जो ये पैसे की बात करते हैं ना, बोलते हैं अरे ये बड़ी बड़ी बातें करना तो ठीक है। मैंने उनको देखा है ना कि वो 4,000 की साड़ी बहुत आसानी से ख़रीद लेंगी। अगर वो जाएंगी दुकान पर, उनको साड़ी पसंद आएगी, वो 4,000 की साड़ी पसंद कर लेंगी, लेकिन वो 4,000 का टेस्ट नहीं करवाना चाहेंगे। मैंने देखा है जो हेल्दी फूड के लिए बोलते हैं कि हेल्दी फूड यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अभी ना मैंने देखा है, बाहर जाते हैं हम लोग शॉपिंग वगैरह के लिए, 50 रुपये का कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, 50 रुपये का चिप्स ले लेंगे और बोलेंगे हम हेल्दी लाइफ कहाँ कैरी कर सकते हैं। 100 रुपये लगाए, उसी 100 रुपये में तुम 60 या 70 रुपये का नारियल पानी पी सकते हो। बचे हुए पैसों के आप चने ले सकते हो, आप केला ले सकते हो, और हो गया आपका हेल्दी डाइट। ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी डाइट जो है वो महंगी ही होती है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपका समझने का वो है, फेर है। बस ये है कि आपको यहाँ पे पैसे लगाना फालतू लगता है, वहाँ पे पैसे लगाना आपको लगता है वर्थ। आपको अभी गहने बनवाने होंगे, आप 50,000 का गहना बनवा लोगे, बट अगर आपको कहीं किसी जिम की या उसकी मेंबरशिप लेनी होगी तो आप नहीं लोगे, आपको वो फालतू लगेगा। ऐसा नहीं है। जब आप खुद को प्रायोरिटी पे रखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार वो सारी चीज़ें कुछ नहीं है। एक चीज़ बताओ, अगर आप बहुत महंगी साड़ी पहन लो, बहुत अच्छे गहने पहन लो, बट अगर आप बीमार हो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। मैं कितनी बार समझाती हूँ लोगों को, लेकिन नहीं समझ आता। उनको लगता है कि लाइक मैं
उनको बहका रही हूँ। पता है कभी कभी क्या होता है ना कि आप गलत जगह पे जब अपना सजेशन देते हो ना, वो गलत तरीके से लिया जाता है। सही, इसलिए मैं सिर्फ जो भी फीमेल्स मुझे देखती मैं उनको बोलती हूँ, अगर प्रायोरिटी पे रखना है अपना हेल्थ रखो। हेल्दी तुम रहोगे, तुम खुश रहोगे, तभी दूसरों को खुशी दे सकते हो। एक चीज़ सोचो, अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप कैसे दूसरे को वो चीज़ दे सकते हो जो चीज़ आपके पास है ही नहीं। आप हेल्दी रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, दूसरों को भी आप खुश रखोगे, दूसरों को भी आप हेल्दी रखोगे। बट बहुत कम लड़कियों को ये बात समझ में आती है, और उनका एक्सक्यूज़ ये होता है, हमारे पास बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमें वो सब देखना होता है। तुम्हारी तरह थोड़ी है कि सिर्फ अपना अपना अपना, ऐसा नहीं है। जिस दिन आप अपनी केयर करना स्टार्ट करोगे ना, उस दिन सब हो जाएगा। बस आप कोशिश नहीं करते, आप एक्सक्यूज़ेस देते हो, आप ब्लेम देते हो, कभी सिचुएशन पे, कभी फैमिली पे, कभी टाइम पे कि मेरे पास तो बच्चे हैं, फैमिली है, टाइम नहीं मिलता, मैं कैसे करूं। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि आप अवेयर ही नहीं हो। आपको लगता है कि अगर मैंने महंगी साड़ी या महंगे कपड़े पहने हैं, महंगी ज्वेलरी पहन ली है, डायमंड या गोल्ड पहन लिया है, महंगा मेकअप कर लिया है, चाहे वो मेकअप करने का तरीका ना पता हो, बट वो मेकअप एक्सपेंसिव है, तो आपको लगता है कि भाई हमसे सुंदर कौन ही लग सकता है। क्योंकि आपको वही बताया गया है, आपके दिमाग में वही चीज़ डाली गई है। आपको पता नहीं है कि अगर कोई ना फिट है, उसका पॉस्चर अच्छा है, एथलीट बॉडी है, अच्छी बॉडी है उसकी, तो वो रोड साइड से ना 200 के भी कपड़े खरीद के पहन लेगी ना, वो अच्छी लगेगी आपसे। क्योंकि वही चीज़ मैं बोल रही हूँ। और फिर जो अच्छी लगेगी, फिर उसके अंदर कमियां ढूंढे जाएंगे। मैं एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि जो लोग मैं मेकअप की ट्यूटोरियल करती हूँ, मेरा मेन चैनल है उसी से, और मेरी उसी से अर्निंग होती है। तो मैं देखूँगी ना, लोग बोलेंगे कि मैं तो बिना मेकअप के ही अच्छी लगती हूँ, मेकअप की क्या ज़रूरत है। और उनको लगता है कि मेकअप कोई अलग एक कोई वो है, रॉकेट साइंस है। भाई तुमने जो लिपस्टिक लगाई है वो भी मेकअप में आता है, तुमने जो आईब्रो पेंसिल लगाई है, काजल लगाया है, तुमने जो फाउंडेशन फेयर एंड लवली लगाया है, वो सब मेकअप में ही आता है। बट उनको लगता है वो मेकअप नहीं है। अगर कोई ढंग से टेक्निक के साथ करता है तो वो मेकअप है। कौन समझाए उनको? हेल्थ को लेके कोई मतलब नहीं है। थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है तो उनको लगेगा मैं तो लंबी हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। किसी के पास अगर गोरा कलर है, मैं तो फेयर हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। भाई तुमको ज़रूरत है ज्ञान की, एजुकेशन की, तुम और चीज़ों को जानने की कोशिश कर सकते हो। आजकल तो भाई जिसके पास मोबाइल है ना, वो कुछ भी कर सकता है। बहुत सारी चीज़ों को आप ऐसे मोबाइल से ही जान सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको और सारी चीज़ों को खुद को एजुकेट करने की ज़रूरत है, खुद को अवेयर करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फीमेल्स जानती नहीं, उनको लगता है हमें ज़रूरत ही क्या है। और उस पे भी एक होता है ना, बोलते हैं ना कि अगर आप कम पढ़े लिखे हो, मूर्ख हो, तो वो गलत चीज़ नहीं है। बट ये सारी चीज़ें हो के उस पे तुम इतरा रहे हो, अपनी मूर्खता पे या अपनी उस पे आप अपनी कम एजुकेशन पे इतरा रहे हो, वो गलत चीज़ है। बट नहीं समझते लोग। मतलब सच बताऊँ ना, जो चीज़ मैं अगर मैं अपनी केयर करती हूँ ना, ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा क्राइम कर रही हूँ। अब ये सब चीज़ें जैसे अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, कभी कभी मैं अपना नाइट स्किन केयर रूटीन ऐसे आराम से बैठ के करती हूँ, तो ये बोला जाएगा कि ये फैशन है। ये फैशन नहीं है, ये सेल्फ केयर है। इससे ज़्यादा तुम लोग करते हो, लेकिन उसको फैशन में कंसीडर ही नहीं करते। मतलब बट ये है, तुम्हारा करने का तरीका अलग है, मेरा करने का तरीका अलग है। तुम्हारा पैसे खर्च करने का तरीका अलग है, मेरा पैसे खर्च करने का तरीका अलग है। मैं जहाँ खर्च करती हूँ मुझे लगता है वो चीज़ वर्थ करती है, तुम लोग जहाँ खर्च करते हो वो चीज़ मुझे लगता है बिल्कुल भी वर्थ नहीं करती है। यही सारी चीज़ें हैं। शायद मेरी जो बात करने की डायरेक्शन थी वो कहीं और आ गई, बट ट्रस्ट मी, सारी चीज़ों को लेकर बस मुझे ना आपको समझाने की मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ डाली गई है ना, उस चीज़ को हटाओ। एक बार सोचने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। और अगर तुम्हारे लिए तुम में कुछ महत्वपूर्ण है, तो वो है तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारा हेल्थ। उसको तुम एकदम अच्छे से रखो। और एक बार आपने पढ़ लिया, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, ग्रेजुएशन कर लिया, कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं कर रहे, तो उनको लगता है मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गया, मुझे क्या ज़रूरत है। नहीं, तुम ना नॉलेज गेन करने की कोई उम्र नहीं होती, तुम कुछ ना कुछ हमेशा सीख सकते हो। जैसा कि मैंने बोला, मोबाइल है, मोबाइल से हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो, नया जान सकते हो। बस तुम्हारे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बस शादी हो गई है, थोड़ा सा पैसे वाला ससुराल मिल गया है, बच्चे हो गए हैं, तो आई एम डन, अब मुझे क्या ज़रूरत है। नहीं, ज़रूरत है तुम्हें।
नहीं तो इंसान के पास जो आता रहता है ना वो भी चला जाता है। लाइक जो तुम्हारे अंदर नॉलेज है ना वो भी धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में नहीं रहेगी तो चली जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अपने आप का जब ध्यान रखोगे ना, अपना सब कुछ होगा ना, तब तुम और लोगों के और बेहतर तरीके से कर पाओगे जिनके लिए आज तुम कर रहे हो बट फ्रस्ट्रेटेड भी हो। बहुत सारे लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बस कहते नहीं हैं। तो बस यही कहना था।